हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल जे एग्जाम में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारी नंबर सिस्टम की एक सीरीज चल रही है जिसमें आज आपकी क्लास नंबर 7 है। मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो बच्चों, मैं कराता हूँ। कल मैंने आपको रिमाइंडर पर संबंधित 3 थ्योरम बताई थी, जिसमें मैंने आपको विल्सन थ्योरम बताई थी और एक बताई थी फर्मेट थ्योरम और तीसरी बताई थी यूलर्स थ्योरम, जिसमें आज मैं बहुत बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूँ। बच्चों, एक एक करके हम करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपका 2 की घात 84/6। अगर 2 की घात 84 को 6 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? और मैंने आपके 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 3 और तीसरा है 6 और चौथा है 5। बच्चों, आप खुद भी करके देख सकते हैं। देखो, हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 और 6 एक ऐसी संख्या है जो दोनों डिवाइड हैं। तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मेट एकदम यूज नहीं कर सकते और ना ही यूलर्स यूज कर सकते। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसे एक हटा लेना, 2 को एक हटा लेना। 2 गुणा 2 की घात 83/6। 2 गुणा 2 की घात 83/6। बच्चों, 2 से काटो, 2 तिया 6। बच्चों, आपने 2 से काट दिया, 2 तिया 6। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करना है हमें, 2 की घात 83/3। अब देखो बच्चों, आप अगर 3 से 2 को भाग दोगे तो कितना बचेगा? बच्चों बोलो, अगर आप 3 से 2 को भाग दोगे तो कितना बचेगा? तो आपका बचेगा, देखो, -1। आप इसे विल्सन थ्योरम से भी कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि 2 का मतलब होता है 3 - के 1 इसकी घात 83/3। 3 - 1 इसकी घात 83/3। अब 3 से 3 गया, 0 कोई शेष नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ -1 है। -1 की घात कितनी है बच्चों? -1 की घात है विषमवार। अगर -1 की घात विषमवार होती है तो आपका माइनस आता है। कितना आता है बच्चों? आपका माइनस आता है। अब माइनस आने के बाद में आपने देखा कि आपका शेष कभी भी माइनस में नहीं बचेगा, तो आप क्या करेंगे, जो संख्या आपकी है इसमें आप 3 जोड़ लो जिससे भाग दे हो। तो कितना बचा बच्चों? 2 बचा। अब आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। लेकिन आप यहाँ मत समझ लेना कि आपका आंसर है कंप्लीट, क्योंकि आपने ये संख्या किससे काटी थी बच्चों? आपने ये संख्या दोनों 2 से काटी थी। ऊपर वाली संख्या भी 2 से काटी थी और नीचे वाली संख्या भी 2 से काटी थी। तो जिस प्रकार ये 2 आया है, आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई और कर देनी है। 2 दूनी कितना हो गया? 4। अब आपका जो फाइनल आंसर है वो है बच्चों 4। 4 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। इस प्रकार आपका प्रश्न हो गया बच्चों। एक बार और समझाता हूँ बच्चों। 2 की घात 84/6 है बच्चों। 2 की घात 84। अब आपने देखा ये है आपका 2 और ये है 6। 2 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करा, आपने 2 एक तरफ लिख लिया और 2 गुणा 2 की घात 83/6, 2 से काटा, 2 तिया 6। अब प्रश्न बना बच्चों आपका 2 की घात 83/3। अब देखो, ये प्रश्न आपका विल्सन से भी हो सकता है, फॉर्मेट से भी हो सकता है, लेकिन मैंने इस प्रश्न को विल्सन से कर लिया। विल्सन का मतलब, अब 2 को मैं लिख सकता हूँ 3 - के 1। 3 - के 1 की घात 83/3। अब देखो, 3 से 3 तो चला जाएगा बच्चों, यहाँ -1 बचा। -1 की घात हो रही है विषमवार, क्योंकि 83 विषम संख्या है। अगर -1 की घात विषमवार होती है तो आपका -1 आएगा बच्चों। -1 आ गया। अब आपने कभी भी शेष माइनस में नहीं देखा होगा, क्योंकि शेष माइनस में होता ही नहीं है। आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो जोड़ दो। 3 में से 1 गया, 2। अब बच्चों, आपका आंसर यहाँ 2 कंप्लीट नहीं आएगा। आप ये देखो कि आपने ये संख्या दोनों, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या 2 से काटी थी। आपने 2 से गुणा कर दी, 2 दूनी 4। इस प्रकार आपका आंसर आएगा बच्चों 4। ठीक है बच्चों, ताल लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका,
प्रश्न आपका बच्चों 20 की घात 108 बटे 35, 20 की घात 108 बटे 35। अब देखा बच्चों आपने, ये जो संख्याएं आपकी 20 और 35 ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य नहीं है। तो मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे एक 20 हटा लेना है ताकि आपकी संख्या अभाज्य हो जाए, कोई सी एक अभाज्य हो जाए। 20 गुणा 20 की घात 1 हटा लिया तो बताओ कितना बचेगा, 107 बटे 35। 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। अब आपको अंत में जो भी आपका फाइनल उत्तर आए तो आपको ध्यान रखना है कि आपने 5 से काटा है, तो जो भी आपका उत्तर आएगा आपको उसमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी बच्चों। अब देखो क्या करना है मुझे, 7 से अगर 4 को भाग दोगे तो 4 तो ऐसे ही बचेगा बच्चों, देखो 4 गुणा। अब बताओ 20 को आप कैसे लिख सकते हैं, 20 को आप यहाँ पर विल्सन थ्योरम की सहायता से लिख सकते हैं, 21 माइनस के 1 बच्चों कर सकते हैं नहीं। देखो 20 का मतलब होता है 21 माइनस के 1, 21 में से बन गया 20, 21 माइनस 1 बच्चों देखो 20 होता है। अब इसकी घात कितनी है, 107। अब 7 से आप 4 को भाग दोगे, 4 आपका ऐसे ही बचेगा। अब यहाँ देखो बच्चों, 7 से 21 को भाग दोगे तो 0 बचेगा, आप 7 से 1 को भाग दोगे तो -1 बचेगा, लेकिन ये संख्या माइनस की है। अब हमने 1 क्यों लिए, क्योंकि बच्चों 1 ऐसी संख्या होती है जिसकी घात आप कुछ भी कर लो 1 का 1 ही मिलेगा आपको, क्योंकि 7 से 21 को भाग देने पर तो 0 बच रहा है। अब ये -1 है, -1 की घात कितनी बार हो रही है बच्चों, 107 बार। अब 107 जो होता है आपका विषम होता है, तो क्या मिलेगा, माइनस की संख्या मिलेगी। तो कितना बच गया बच्चों, माइनस के 4 हो गया ये। अब शेष कभी भी माइनस में नहीं बचता है, तो हमें क्या करना, हमने जिस संख्या से भाग दी है वो संख्या इसमें जोड़ दी। तो 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3, लेकिन आपका उत्तर 3 नहीं है बच्चों, क्योंकि आपने ये संख्या 5 से काटी थी। देखो 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। तो आपको क्या करना है बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 5 दिया 15, आपका शेष हो गया बच्चों 15। बताओ 15 कौन सा ऑप्शन है, 15 पहला ऑप्शन है बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो बहुत अच्छा सवाल है। पहले जो संख्याएं देता था मैं यहाँ पे a बटे p के रूप में होती थी वो, अब उसमें से आपकी दोनों संख्याएं क्या होती थी, को प्राइम अभाज्य होती थी। लेकिन इस सवाल के अंदर आपकी जो संख्याएं हैं अभाज्य नहीं है, ये दोनों संख्याएं आपकी भाज्य हैं। अब भाज्य सवाल को किस प्रकार करना है बच्चों, आपको जो ना अभाज्य बना लेना है, उसका एक टुकड़ा हटा लिया। जैसे 20 की घात 108 था, मैंने क्या करा 20 हटा लिया ताकि मैं नीचे वाली संख्या को अभाज्य बना सकूं। देखो मैंने 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। क्यों हटाया, मुझे नीचे वाली संख्या अभाज्य बनानी है, क्योंकि हमने अब तक आपको जितनी भी थ्योरम बताई है उसमें कहीं भी ऐसी कोई थ्योरम नहीं है जो आप भाज्य में अप्लाई कर सको। आप जो थ्योरम लगाएंगे वो अभाज्य संख्या में लगाएंगे, क्योंकि आपको हमेशा ये रूप बनाना है, a बटे p, अब p माइनस के 1, या फिर बच्चों a की घात t बटे p, या विल्सन में जो भी हो आपका, आप हमेशा जो है क्या करोगे, a और p क्या होनी चाहिए, आपकी अभाज्य होनी चाहिए। तो बच्चों आपको अभाज्य बनाने के लिए मैंने 20 हटा लिया। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, देखो बच्चों प्रश्न ये है आपका 8 की घात 130 बटे 40। अब आपने देखा 8 और 40 ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों भाज्य हैं, 8 और 40 दोनों संख्याएं भाज्य हैं, अभाज्य नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे वाली संख्या को अभाज्य बनाना है। इसके लिए आपने क्या करा, 8 एक तरफ हटा लिया, 8 का एक टुकड़ा हटा लिया। अब बताओ जब एक घात हटा लूंगा तो 8 की घात अब क्या बचेगी बच्चों, एक घात आपने ये कर ली, अब बचेगी 129 बटे 40। देखो 8 से काटो बच्चों, 8 पंजे 40। अब देखो बच्चों आपका सवाल हो गया 8 की घात कितना है बच्चों, 129 बटे 5। अब इस सवाल को करने के लिए आप विल्सन का यूज नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि ये ax प्लस बी या ax माइनस बी के टर्म में आपका सवाल नहीं बन रहा है। तो आपके लिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको 5 का क्या निकालना है, टोसेंट निकालना है बच्चों। अब देखो 5 का टोसेंट क्या होता है बच्चों, 5 का टुकड़ा होता है 5 की घात 1, 5 गुणा 1 माइनस के 1 बटे 5,
5 गुणा 5 इकन 5, 5 में से 1 गया, 4/5, 5 का टोसेंट होता है बच्चों 4। और 5 एक अभाज्य संख्या है। मैंने आपको बताया है कि अगर हमें अभाज्य संख्या का टोसेंट निकालना है तो उससे 1 कम होता है। 5 से 1 कम कितना हो गया बच्चों? 4। इस प्रकार 5 का जो टोसेंट हुआ वो बच्चों आपका 4 हो गया। ठीक है बच्चों। अब मैं 8 को 4 के टर्म में तोड़ लेता हूं बच्चों, क्योंकि मेरा सवाल इस प्रकार हो जाएगा, अगर मैं 8 की घात 4 को 5 से भाग दूंगा तो बच्चों ये बचेगा आपका 1। इसे समझ लो बच्चों, ये आपकी क्या होती है भाई? बोलो ये क्या होती है? ये होती है आपकी फर्मेट थ्योरम। अगर ए की घात p-1 बटे p, ए की घात p-1 बटे p को अगर आप भाग दोगे तो 1 बचेगा, जहां पर a और p कैसी संख्याएं होनी चाहिए बच्चों? को प्राइम संख्याएं होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। मैं एक बार आपको फॉर्मेट थ्योरम लिख कर दिखा देता हूं। ए की घात p-1 बटे p बराबर क्या बचता है बच्चों? 1 बचता है। देखो यहाँ पर a क्या है भाई 8 और p क्या है बच्चों 5, तो a की घात p-1 बटे p बराबर क्या बचता है बच्चों? 1। अब देखो मैंने क्या करा भाई, देखो 8 की घात 4, 4 से भाग दो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब बचेगा बच्चों 8 बचेगा आपका। क्या बचेगा? क्योंकि देखो 32 चौका कितने होते हैं? 128। अब एक घात दिए 129 हो गई बच्चों 5। अगर आप इतने को 5 से भाग दोगे तो 1 बचेगा बच्चों। यहाँ से बचा 1 और ये बचा 8। देखो अब आप बच्चों अगर 5 से 8 को भाग दोगे तो 5 इकन 5 क्या बचेगा? 3। 1 गुणा 3। इस प्रकार आपका क्या आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। लेकिन आपका आंसर 3 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आपने ये संख्याएं दोनों ऊपर वाली संख्याएं और नीचे वाली संख्याएं 8 से काटी थी। देखो 8 इकन 8, 8 पंजे 40, 8 से ऊपर वाली संख्या काटी थी और 8 से नीचे वाली संख्या काटी थी। तो आपको क्या करना है बच्चों? 8 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 8 तिया 24। इस प्रकार बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों? पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये दोनों संख्याएं आपकी भाज्य हैं, ये दोनों संख्याएं आपकी अभाज्य नहीं है। आप तार सकते हैं और सवाल को देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आपकी बच्चों मैंने 3 प्रश्न करा दिए। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों हम। देखो बच्चों मैंने सवाल दिया आपका 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 4 डेट डेट डैश करके 10 की घात 100। अगर मैं इसे 6 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा बच्चों? देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुपर सवाल है। आपको इसके लिए क्या करना है बच्चों? देखो आप इस सवाल को ना ही फॉर्मेट से कर सकते, आपको करना क्या है बच्चों? आपने 10 की पावर ए है, 10 की पावर ए अगर आप 6 से 10 को भाग दोगे तो बच्चों क्या बचेगा? 4 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? 4। तो आपने लिख लिया 4 की घात 1। अब देखो बच्चों आप 6 से 10 को भाग दोगे तो यहाँ भी 4 बचेगा, यहाँ पे लिख दिया आपने 4 की घात 2। इस प्रकार आपने ये कितना लिख दिया बच्चों? 4 की पावर 100 लिख दिया। अब बच्चों देखो आपको जब तक 6 लिखना पड़ता है जब तक आपका पूरा सवाल नहीं होगा। अब देखो क्या करना है बच्चों? अब देखो 4 एक ऐसी संख्या है, अगर मैं 6 से भाग दूंगा 4 को तो क्या बचता है? देखो देख लेते हैं हम। अगर 4 की घात 1 है बच्चों, 6 से भाग दूंगा 4 इकन 4, भाग नहीं जाएगा। अगर 4 की घात 2 को मैं 6 से भाग दूंगा, बताओ क्या बचेगा? 4 चौक 16, 16 बटे 6, 6 दूनी 12, कितना बचा? 4 बचा। अगर बच्चों मैं 4 की घात 3 को 6 से भाग दूंगा तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो बच्चों बताओ कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। इसका मतलब है अगर 4 की घात कुछ भी हो, 4 की घात कुछ भी हो, 4 की घात 1 हो, 4 की घात 2 हो, 4 की घात 3 हो, 4 की घात 4 हो या फिर 4 की घात 10 हो, 4 की घात 100 हो, आपको क्या मिलेगा बच्चों? 4 मिलेगा। तो आपको यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा। इस प्रकार आपको कितनी बार 4 मिलेगा? आपको मिलेगा 100 बार 4। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कहाँ तक? 100 बार। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 4 को 100 बार जोड़ लेंगे, 4 की गुणा 100 से कर देंगे बच्चों। तो बताओ कितना आएगा? 400 बटे 6, 6 से भाग दे लो, 6 छंग 36,
4 बचेगा, 6 छंग 36, क्या बचा बच्चों उत्तर आपका बताओ, 4 बचा। 4 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बच्चों। देखो कितना अच्छा और कितना सुपर सवाल था, बहुत सुपर डुपर सवाल है। अगर आप एकदम अचानक सवाल को देखोगे तो आप एकदम घबरा जाओगे कि ये कैसा सवाल है, आज तक मैंने नहीं देखा है। और बच्चों की क्या प्रवृत्ति होती है, अगर बच्चे करे हुए सवाल करते हैं तो कर देते हैं, और एकदम नया सवाल देखा, सवाल को छोड़ दिया, स्किप कर दिया और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बच्चों आपको ऐसा नहीं करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप सारे सवाल अटैम्प्ट कर पाएँ। देखो मैंने 10 की पावर 1 दिया, प्लस 10 की पावर 2, प्लस 10 की पावर 3, प्लस 10 की पावर 4, डेड डैश करके 10 की पावर 100/6। मैंने क्या करा बच्चों, अगर मैं 6 से 10 को भाग दूंगा तो 4 बचेगा। 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, डेड डैश करके 4 की पावर 100/6। अब देखो 4 एक ऐसी संख्या है जिसे अगर मैं 6 से भाग दूं 4/6 बच्चों, अगर मैं 6 से भाग दूं तो 4 बच रहा। देखो 4 की घात 2, 4 की घात 2 का मतलब होता है 16। 16 को 6 से भाग दूंगा, 6 दूनी 12, फिर भी 4 बचेगा। 4 की घात 3, 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 गुणा 4 गुणा 4, मतलब 64, 64 बचे 6। 6 से भाग दूंगा फिर 4 बचेगा। इसका मतलब है 4 की घात एक ऐसी संख्या है, अगर आप उसे 6 से भाग दोगे तो आपको हमेशा 4 4 4 बचेगा। एक 4 यहाँ से, एक 4 यहाँ से, एक 4 यहाँ से, इस प्रकार आपका जो 4 बचेगा 100 बार बचेगा। आपने 4 को जोड़ लिया 100 बार, 400 आ गया। 400 को 6 से भाग दे लो बच्चों, आपका उत्तर आ गया 4। कौन सा ऑप्शन है, पहला। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, तारो। वीडियो रोकिएगा और आप सवाल को उतारिएगा। मैं बार बार कहता हूं बच्चों, आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा बच्चों। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों हम। पांचवें प्रश्न करते हैं बच्चों। देखो बच्चों प्रश्न है आपका 23 की घात 722 प्लस 24 की घात 722/25। अगर आपको भाग देना है तो आपको क्या बचेगा बच्चों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 5 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 और चौथा 8 है। बच्चों किस प्रकार करोगे आप सवालों को, आपको क्या करना है बच्चों, देखो आपको देखना है बच्चों, अगर मैं 25 से 24 को भाग दूंगा तो बचेगा -1, क्योंकि ये संख्या -1 कम है और -1 की घात आ रही है समबार। तो अगर -1 की घात समबार होती है तो होता है प्लस, तो +1 प्राप्त होता है हमें बच्चों। ये टर्म तो आपकी होगी, लेकिन ये टर्म कैसा लो, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 2 बचेगा। आप देखो 2 को बाद में हल करना इम्पॉसिबल है, तो आप क्या करेंगे इसमें बच्चों, आप इसमें जो नहीं यूलर्स थ्योरम का यूज करेंगे। टोसेंट निकालते हैं आप 25 का, मैंने निकाल लिया बच्चों। देखो a की पावर t/p, a की पावर t/p, जहां पर ये क्या है बच्चों, यूलर्स थ्योरम है, और जहां पर t क्या है बच्चों, टोसेंट ऑफ p, जहां पर t जो है टोसेंट है p का। तो मैंने क्या करा भाई, ये p है हमारा, 25 का टोसेंट निकाल लिया। 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, 25 गुणा, इसे आप क्या करोगे 1 बटे के रूप में लिख दो, 1 माइनस के 1/5, 25 गुणा 5 × 5 4/5, 20 आएगा बच्चों। कितना आएगा बच्चों, 20। इस प्रकार इसका टोसेंट आया 20। क्या है बच्चों इसका टोसेंट, 20। अब क्या करेंगे आप देखो, 23 की घात 20, आप इस सवाल को इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार 23 की घात 20/25। अगर आप ऐसा करोगे, भाग दोगे तो क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 1। देखो यहां भी इस प्रकार 1 बचता है, a की पावर t/p बराबर 1 बचता है। अगर a की पावर t को p से भाग दिया जाए तो 1 बचता है। जहां पर हमें देखना होता है कि a और p क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए। a और p क्या होनी चाहिए बच्चों, को प्राइम नंबर। अब देखो 23 और 25 को प्राइम नंबर है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो मुझे क्या करना है बच्चों, इसे 20 से भाग दे देना। देखो 23 की घात 20 से भाग दो बच्चों, 2 × 6, 2 × 12, ठीक है बच्चों। 720 तो कट जाएगा, देखो 2 बचेगा आपका 36 बार, 36 दूनी 72, ठीक है 720 हो गया, गुणा 23 की घात कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा, 23 की घात 2, क्योंकि देखो 36 दूनी 72, 720 गुणा का चिन्ह
23 की घात 2, क्योंकि 720 प्लस 2 722 हो गए। अब देखो बच्चों यहाँ क्या बच रहा है, मैंने लिख लिया 25 माइनस के 1 722 बटे 25। देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है बच्चों। मैंने इसे इस तरीके से लिख लिया, 24 का मतलब होता है 25 माइनस के 1। अब देखो बच्चों आप 25 से इसे भाग दोगे तो 1 बचेगा। अब 1 की घात 36 हो रही है बच्चों, 1 की घात कुछ भी कर लो रहेगा 1 ही। अब 23 की घात 2 है, 23 की घात 2 का मतलब है 23 गुणा 23। अब देखो बच्चों यहाँ 25 से 25 को भाग दोगे 0, लेकिन -1 बचा। -1 की घात कितनी है बच्चों, बताओ -1 की घात कितनी है, -1 की घात है समबार, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। और बाद में आपको फिर 25 लिख लेना। देखो 25 से भाग दोगे 23 को तो कितना बचेगा -2, क्योंकि ये 23 जो है -2 कम है बच्चों, और यहाँ भी -2 बचेगा, -2 बचेगा बच्चों। देखो -2 की और -2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, और यहाँ बचेगा 1, 4 और 1 कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। और 5 बताओ कौन सा ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है बच्चों। इस प्रकार आपका सवाल एकदम हो गया। देखो बहुत अच्छे लेवल का सवाल है और बहुत सुपर लेवल का सवाल है बच्चों। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, आपका सवाल दिया होता 23 की घात 722 प्लस 24 की घात 722 बटे 25। मैंने इस सवाल को देखा बच्चों, मैं 24 को लिख दूंगा 25 माइनस 1, या फिर बच्चों अगर मैं 25 से 24 को भाग दूंगा तो -1 बच रहा है, और -1 की घात है समबार, तो -1 की घात समबार है बच्चों। ये तो सवाल एकदम हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो बच जाएगा आपका प्लस के 1। अब देखो 23 को क्या करना है बच्चों, आप देखो 23 को मैंने यहाँ पर टोसेंट निकाला, 25 का टोसेंट निकाला। टोसेंट निकालना मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। 25 का मतलब होता है 5 की घात 2, 25 गुणा 1 माइनस के 1 बटे 5, इस प्रकार आया इसका टोसेंट 20। अगर देखो टोसेंट तो निकाल लिया, लेकिन यूज कैसे करना है, देखो इलुस थ्योरम होती है a की पावर t बटे p, a की पावर t बटे p, मतलब अगर मैं a की पावर टोसेंट, अगर a की पावर टोसेंट हो उसे मैं p से भाग दूं तो क्या बचता है बच्चों, 1 बचता है। क्योंकि अगर मैं 23 की पावर 20 को, क्योंकि 20 क्या है भाई 25 का टोसेंट है बच्चों, 20 है क्या 25 का टोसेंट है, अगर मैं a की पावर p के टोसेंट को भाग दूं तो 1 बचेगा बच्चों। देखो मैंने क्या करा भाई, 23 की पावर 20 लिख दिया, 23 की पावर 20 लिख दिया। अब देखो मैंने 20 से इसे भाग दे दिया तो 36 आ रहा, 720 तो हो गया बच्चों। देखो 36 की 20 से गुणा करूंगा तो 720 आएगा। अब बची 2 घात, मैंने लिख दिया 23 की घात 2 प्लस यहाँ पर बचेगा 25 माइनस के 1, 25 से भाग दोगे 0, -1 की घात हो रही है समबार, तो आ जाएगा आपका प्लस के 1। देखो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। अब आपने 25 से 23 को भाग दी, कितना है -2, ये -2, 2 दूनी 4, देखो 4 की 4, 4 और 1 5, आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, पहला आएगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, आप तार सकते हैं, वीडियो रोक कर आप नोट्स बना सकते हैं अपने। ठीक है बच्चों, हमारे पास इतना टाइम नहीं है बच्चों कि हम आपको उतारने के लिए समय दें, लेकिन आपके पास इतना टाइम होता है कि आप वीडियो रोकने के बाद में अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, देखो बच्चों 32 की पावर 32, 32 की पावर 32, उसकी पावर 32 बटे 7, क्या शेष बचेगा बच्चों। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, कितना सुपर प्रश्न है, लेकिन अगर आपने पहली बार देखा तो आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे बच्चों, क्योंकि मैथ की हमारी एक प्रवृत्ति होती है, अगर हमने सवाल कर रखे हैं तो हम कर देंगे, वरना हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास में टाइम का प्रेशर होता है, टाइम का अभाव होता है, इसलिए हम ऐसे सवालों को स्किप करते जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप सवाल जरूर करेंगे। देखो बच्चों मुझे इसके लिए क्या करना है भाई, सबसे पहले देखना 32 और 7, 32 और 7 क्या भाई को प्राइम नंबर, 32 और 7 को प्राइम नंबर है, और मुझे यहाँ टोसेंट निकाल लेना 7 का, क्योंकि देखो a की पावर t बटे p, अगर ऐसा है तो 1 बचता है बच्चों। मैंने देखो 7 का टोसेंट निकाला, 7 का टोसेंट बच्चों 7 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, और अगर अभाज्य संख्या का टोसेंट निकाला जाता है तो उससे एक कम मतलब 6 बचता है। देखो किस प्रकार, क्योंकि 7 का मतलब होता है 7 की पावर 1, 7 लिख लिया आपने। देखो इससे मतलब रखो 1 माइनस के 1 बटे 7, 7 ही 7 कितना बचा 6 बटे 7, 7 से 7 कैंसिल, बताओ क्या बचा बच्चों, 6 बचा। अब आपको क्या कर लेना बच्चों, देखो आपने ये देख ला 32 की पावर कितना है बच्चों 32, और नीचे क्या बच्चों 6 है। देखो आपने इसे हल कर लो, 32 की पावर 32 बटे 6। अब अगर आप करोगे
6 से भाग, किसे बच्चों 6 से भाग करोगे 32 को, तो क्या बचेगा 6 पंजे 30, 2 की पावर 32 बटे 6। अब आपने लिख दिया 2 की पावर 32 को 4 की पावर 16, 4 की पावर 16 बटे 6। 4 की पावर 16 क्यों लिख लिया? क्योंकि बच्चों मैंने आपको इससे पहले बताया था 4 एक ऐसी पावर है, अगर आप उसे 6 से भाग दोगे तो हमेशा क्या बचता है बच्चों, 4 ही बचता। देखो मैं एक बार और बता देता हूं बच्चों, देखो 4 की पावर 1 को अगर 6 से भाग दोगे तो 4 गुना 4, 4 की पावर 2 को 6 से भाग दोगे 4 चौक 16, 6 16 को सॉरी 4 बचेगा बच्चों, 16 को 6 से भाग दोगे 4 3 12, ठीक है 4, 4 की पावर 3 को, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, 64 बटे 6 कितना बचेगा बच्चों 4। अगर 4 की पावर कुछ भी है, चाहे 4 की पावर 1 है, चाहे 4 की पावर 2 है, चाहे 4 की पावर 3 है, चाहे 4 की पावर 5 है, एक्स वाई जेड 4 की पावर कुछ भी हो, अगर उसे 6 से भाग दी जाए तो क्या बचता है बच्चों 4 बचता है। इस प्रकार आपका सवाल क्या हो गया बच्चों, देखो आपका सवाल हो गया बच्चों, मैं यहां कर देता हूं, सवाल बहुत अच्छे लेवल का है। देखो 32 की पावर 4 बटे कितना बचेगा बच्चों, 32 की पावर 4 बटे 7। अब देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28, कहीं गलती तो नहीं हुई है, 32 की पावर 4, ठीक ठीक, 7 चौक 28। अब देखो बच्चों 7 चौक 28 है, ये 7 चौक 28 का मतलब कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4। देखो दोबारा देख लेते हैं, 7 चौक 28, 32 में से 28 गया 4, 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 का मतलब 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2, देखो 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 बटे 7, 16 गुणा 16 बटे 7, 7 से भाग देखो 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, बताओ शेष क्या बचा बच्चों 4 बचा। 4 कौन सा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है बच्चों। देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुपर सवाल है, इसमें हमें कितने स्टेप करने पड़े। सबसे पहले हमने क्या करा बच्चों, देखो एक बार और रिपीट करता हूं सवाल को। आपका 32 की पावर 32, इसकी पावर 32 बटे 7 था, तो मैंने क्या निकाला बच्चों 7 का टोसेंट निकाला। 7 का टोसेंट होगा 6, एकदम चंद सेकंड में आप पता लगा लोगे, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या, 7 का टोसेंट हो गया 6। देखो मैंने निकाल के दिखाया बच्चों, अगर कुछ बच्चे के समझ में नहीं आता कैसा हुआ 6, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम लगा है, जब आप सवाल करोगे तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, मुझे समझाने में बेशक टाइम लग रहा है। अब देखो मैंने क्या करा बच्चों, देखो 32 है, देखो इसे लिख लिया एकदम 32 की पावर 32। आप क्या करोगे 32 की पावर 32 बटे 6, देखो 6 से भाग देखो 6 पंजे 30, 2 बचा, 2 की पावर 32 बटे 6। अब देखो 2 को लिख दिया मैंने 4, 4 की पावर 16। 4 क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों आप 4 की घात कुछ भी कर लो, चाहे 4 की घात 1 कर लो, चाहे 4 की घात 2 कर लो, चाहे 3 कर लो, आपको हमेशा 4 ही बचता है अगर 6 से भाग दी जाती है तो। देखो ये बात आपको मुँह ज़बानी पता होगी तो आप इतना नहीं लिखोगे। अब देखो आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब देखो आपने क्या करा, देखो 32 की घात 4 कर दिया, मतलब आपने इसे हल करने के बाद, इतने को हल करने के बाद डायरेक्ट 4 लिख दिया। अब देखो 7 से भाग देखो, 7 चौक 28, 4 बचा, 4 की घात 4, 4 की घात 4 का मतलब है 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 2, 4 की घात 2 का मतलब 16 गुणा 16 बटे 7, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 दूनी 14, 2 बचा, 2 दूनी 4, 4 से आई आपका। देखो बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, आप तार सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपकी वीडियो हमेशा यूट्यूब पर रहेगी। आप देखो बच्चों, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25। 25 की घात कितना है बच्चों, 25, इसकी घात 25 बटे 9। पहला ऑप्शन है 6 और दूसरा ऑप्शन है बच्चों 7 और तीसरा ऑप्शन है बच्चों 8 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 9। ठीक है बच्चों, देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है बच्चों, 25 और 9, 25 और 9 ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 25 और 9 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों। हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में टोसेंट से करते हैं बच्चों। मैंने क्या करा, एकदम 9 का टोसेंट निकाला। 9 का मतलब होता है 3 की घात 2, 3 की घात 2। देखो 9 गुणा, आपको करना 1 माइनस के 1 बटे 3, 9 गुणा 2 बटे 3। बच्चों बताओ कितना आ गया, 6 आ गया। बताओ टोसेंट क्या आ गया बच्चों, इसका 6 आ गया टोसेंट। तो आपको करना बच्चों, देखो इतने को हल करने के बाद में आप इसकी घात क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप क्या करोगे, देखो 25 की पावर 25,
बटे 6, आपको ये हल करना होता। 25 की पावर 25 बटे 6, 6 से भाग दोगे 6 चौक 24, एक बचा, एक की घात कितनी हो रही है 25 बार हो रही है, एक ही आएगा बच्चों। इसका मतलब इसे हल करने के बाद में आपकी पावर कितनी आई बच्चों, एक आई। 25 की पावर 1 बटे 9, 25 की पावर 1 का मतलब 25, 9 दूनी 18, कितना बचा बच्चों 7 बचा। 7 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, दूसरा ऑप्शन है। देखो टोसेंट वाला पिछला जो सवाल था मैंने आपको एक एक स्टेप लिख के दिखाया था, बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, लेकिन इतना भारी सवाल होता नहीं है, आप आसानी से सवाल को कर सकते हैं, ठीक है नहीं। देखो बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, पैंतीस की घात 33 इसकी पावर 31 बटे 16। देखो बच्चों क्या करना है आपको देखो यही वही सवाल है, अगर इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, टोसेंट यूज करना है बच्चों। आपने क्या करा भाई 16 का टोसेंट निकाला, 16 का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, क्योंकि देखो बच्चों 16 गुणा आपको क्या करना है ये 1 माइनस के 1 बटे 2, 1 बटे 2 बच्चों कितना आया 8 आ गया। देखो 16 का जो टोसेंट आया 8 आ गया बच्चों, और आपकी टोसेंट थ्योरम होती है ए की पावर टी बटे पी। अगर इस प्रकार का सवाल है तो आपको 1 बचता है शेष, तो आपको करना बच्चों देखो इतना लिख लेना है 33 की पावर 31 बटे 8, क्योंकि आपका टोसेंट 8 है। अब 8 से आप 33 को भाग दोगे, 8 चौक 32, देखो दोबारा देखो बच्चों 8 चौक 32, 1 बचा बच्चों, 1 की घात कितनी कर लो रहेगा 1 ही। इसका मतलब इसे हल करने के बाद में आपका 1 आ रहा बच्चों। देखो आपने क्या करा 35 की घात 1 बटे 16, 16 दूनी 32। अब देखो 16 दूनी 32 कितना बच रहा है बच्चों, 3 बच रहा है। 3 कौन सा ऑप्शन है, पहला। देखो मुश्किल से आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं अगर आप टोसेंट थ्योरम को जान गए तो। पिछला सवाल करने में, इससे पिछले सवाल करने में मुझे टाइम इसलिए लगा था क्योंकि मैंने एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझाया था और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, ठीक है बच्चों। लेकिन उन चीज़ों को अगर आप 2-3 बार देख लोगे तो वो चीज़ अपने आप के एकदम याद हो जाएंगी बच्चों, ठीक है बच्चों। देखो मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 की घात 97 इसकी घात 96 बटे 97। पहला ऑप्शन है 16, 15, 14, 18। अब क्या करना है बच्चों, आपको देखो ऐसा सवाल करने के लिए सबसे पहले आपको टोसेंट निकालना है। ये देखो चेक करके कि 113 और 97 अभाज्य हैं, 113 और 97 दोनों अभाज्य हैं, ठीक है बच्चों। आप क्या करोगे 97 का टोसेंट निकालोगे, टोसेंट ऑफ 97। अब देखो 97 कैसी संख्या है बच्चों, 97 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। 97 का टोसेंट होगा 96, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर अभाज्य संख्या का टोसेंट निकालना है तो उससे एक कम होगा। आपको करना है ये ले लेना, देखो 97 की घात 96 बटे 96, 96 से 97 को भाग दोगे तो 1 बचेगा, 1 की घात 96, 1 आएगा बच्चों। 1 की घात कुछ भी कर लो रहेगा 1 ही। अब क्या करना है बच्चों, देखो पहले आपको ये हल करना होता है 113 की घात 1 बटे 97। देखो 113 की घात 1 करोगे तो 113 आएगा। अब 97 से भाग दे लो, कितना आएगा बच्चों, 16 आएगा। 16 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बच्चों। देखो चुटकी में आपने मुश्किल से आप 5 सेकंड लगे, आपने सवाल कर दिया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब देखो अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा, अगर कोई संख्या के n लगातार गुणनखंड है तो वह n फैक्टोरियल से विभाजित होगी।
जैसे एक सवाल है बच्चों, अगर मैं बोलूं n की घात 3 माइनस के 1 और n माइनस के 2 किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी? पहला ऑप्शन है 24, दूसरा है 25, तीसरा 16 और चौथा है 35। देखो बच्चों, मैंने बोला अगर किसी संख्या के लगातार n फैक्टोरियल कंजुगेटिव हैं तो वो संख्या n फैक्टोरियल से डिवाइड होते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या करा, इस सवाल को n की घात 3 को n कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा n की घात 2 माइनस 1 और यह है n माइनस को 2। बच्चों देखो, आप क्या करोगे, इसे एक बार जोड़ लो और एक बार क्या कर लो, घटा लो। देखो अब देखो, आपने देखा आपकी जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है, n माइनस के 2, n माइनस के 2। इसके बाद क्या है, n माइनस के 1, इसके बाद क्या है n, और इसके बाद क्या है n प्लस के, सॉरी बच्चों यहाँ 1 आएगा, इसके बाद है n प्लस के 1। अब देखो एक गुणनखंड, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, और ये लगातार है, एकदम सीक्वेंस है। पहले छोटी संख्या है n माइनस के 2, इसके बाद आता है n माइनस के 1, उसके बाद आता है n, उसके बाद आता है n प्लस 1। इस प्रकार 1 2 3 4, बताओ ये किससे विभाजित होगी, 4 फैक्टोरियल से। और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 दिया 12 दूनी 24। बताओ किससे विभाजित होगी बच्चों, ये हमेशा 24 से विभाजित होगी बच्चों। अगर आपकी ऐसी संख्याएं आती हैं 4 लगातार, तो वो n फैक्टोरियल से डिवाइड होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बहुत अच्छा सवाल था। आपको मैं 11 का, 7 का, 13 का रूल बता चुका हूं बच्चों। आज मैं आपको बताता हूं 37 का रूल बच्चों। देखो, अगर कोई संख्या 3 बार आई हुई है लगातार, अगर कोई संख्या आपकी 3 बार आई हुई है लगातार, जैसे देखो बच्चों, अगर ये संख्या दी हुई है 111 का मतलब होता है 37 गुणा 3, 7 या 21, हासिल 2, 3 या 9, 9 2 11। 111 का मतलब होता है 37 गुणा 3। अगर कोई संख्या 3 बार रिपीट हुई है तो वो 37 से डिवाइड होती है। अगर कोई संख्या 3 बार रिपीट हुई है तो बच्चों 37 से डिवाइड होती है। उस प्रकार देखो, ये संख्या 3 बार रिपीट हुई है, ये संख्या 3 बार रिपीट हुई है, तो बच्चों ये किससे कट रही है, बताओ किससे कट रही है बच्चों, 37 से कट रही है। इस प्रकार आपका यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। लेकिन अगर ये संख्या दी हुई है, अगर आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया हुआ है 9, अगर मैं 37 से भाग दूँ तो क्या बचेगा बच्चों, मुझे क्या करना है, मुझे पता अगर कोई संख्या 3 बार रिपीट है, 3 बार आई हुई है, तो वो 37 से कटेगी। इसका मतलब ये 37 से कटेगा, ये 37 से कटेगा, लेकिन ये वाला टुकड़ा 37 से नहीं कटेगा। तो हमें क्या कर लेना है बच्चों, देखो 9/99/37, 37 दूनी 74, 37 दूनी 74 बच्चों। बताओ 99 से 74 गया, कितना बचेगा, 25 बचेगा। इस प्रकार बताओ शेष क्या बचा बच्चों, 25 बचा। ठीक है बच्चों, आज हम आपकी क्लास को इतना ही रहने देते हैं और हम अगली क्लास में मिलते हैं इससे भी और ज़्यादा धमाकेदार सवालों के साथ। बच्चों, हम इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं बच्चों, जिससे हम नई से नई वीडियो बनाएं और हमारा जो उत्साह है और ज़्यादा बढ़े। ठीक है बच्चों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।